हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। देखो बेटा, एक बात आप समझना, कल एक बच्चे का कॉल आया मेरे पास और वो बच्चा बोल रहा था, सर हम तो BEE में फेल हो जाएंगे, हम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। यार जाहिर सी बात है, बहुत ऐसे बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक BEE में कुछ भी नहीं पढ़ा है। देखो एक बात आप समझना, कहीं ना कहीं आपके फाइनल एग्जाम्स में अभी भी 30 से 40 दिनों का समय है। अगर इस 30 से 40 दिनों को आप अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो बेटा, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं अगर उसको आप फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप आराम से पास हो जाओगे। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसको आपको ईमानदारी से अच्छे से पढ़ लेना है। देखो बेटा, 1 महीना है, अगर 1 महीना आप मोबाइल फोन साइड कर दो, है ना, जो थोड़ा बहुत आप घूमते फिरते हो थोड़ा सा बंद कर दोगे, क्योंकि ठंडी का मौसम है, अगर घूमना बाहर बंद भी कर दोगे तो ये एक अच्छी बात है ना। 1 महीने आप अच्छे से मेहनत कर लो, आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में लापरवाही करते हैं, उनका बैक लगता है, क्योंकि इसके बाद कभी आपको पूरा प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। मान के चलो BEE में अगर आप फेल हो गए तो जब आपको पता चलेगा कि आप फेल हो गए, फिर आपके पास 1 ही महीना 2 महीना रहेगा पढ़ने के लिए, तो कभी भी आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है और रेगुलर पेपर निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। अगर आप थोड़ा बहुत पेपर करके भी आते हैं, थोड़ा बहुत खराब भी जाता है, तो रेगुलर पेपर में बच्चे पास हो जाते हैं। लेकिन अगर वही बैक होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे फंस जाते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। चलो, जैसे मैंने हेडिंग क्या दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब यहां पे देखो बेटा, आप बोलोगे कि सर आप बात करते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, लेकिन आप बताते हो चैप्टर पढ़ना। कहीं ना कहीं तुम ठगे हुए महसूस करोगे। देखो बेटा, आरजीपीवी हो गया आप सियाना। पहले क्या था, आरजीपीवी रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता था, मुझे भी पता होता था कि हाँ यार आरजीपीवी ये पूछेगा। अब आरजीपीवी क्या हो गया बेटा, बहुत चालू हो गया। चालू कैसे हो गया, जैसे मान लो कोई 4 टॉपिक है, टॉपिक A, B, C और D। अब मान लो टॉपिक A वो बार बार पूछ रहा है, टॉपिक B वो बार बार पूछता था, टॉपिक C वो बार बार पूछता था। लेकिन अब वो पता है क्या कर रहा है, अब वो ये कर रहा है बेटा कि जो टॉपिक्स उसने नहीं छुए हैं ना अभी तक, वो उसी से क्या कर रहा है बेटा, क्वेश्चन को सेट कर रहा है। तो एक बात समझना, आप 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट पढ़ो, या तो मैं जितने चैप्टर्स आपको बता रहा हूं वो आप पढ़ लोगे, दोनों क्या है बेटा आपका इक्वली है ना। इंपॉर्टेंट में क्या होगा, मैं 4-5 टॉपिक्स कम कर दूंगा, लेकिन पढ़ना आपको 5 यूनिट पड़ेगा, है ना। लेकिन यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, मैं चैप्टर्स कटवाऊंगा, मतलब जो चैप्टर आप पढ़ोगे वो पूरा पढ़ोगे और जो चैप्टर आप छोड़ोगे वो पूरा छोड़ोगे, क्योंकि चांस अपन नहीं ले सकते, है ना। और इसी टेक्निक से आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे बेटा। क्योंकि देखो, अगर अपन टॉपिक्स नहीं छोड़ रहे हैं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। जैसे मानकर चलो यूनिट 1 पूरा पढ़ते हैं, अब सारे टॉपिक्स पढ़े, अगर 2 क्वेश्चन आ गया 14 नंबर यहां से आ गया। अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन यहां से आ गया, 14 नंबर यहां से आ गया। लेकिन अगर आप टॉपिक को छोड़कर जाते हो, है ना, अगर आप टॉपिक को छोड़कर जाते हो और मान के चलो वही टॉपिक आ गया, तो आप ठगे हुए महसूस करोगे। तो जहां पर आप 8 टॉपिक पढ़ सकते हो, वहां पे आप 10 टॉपिक भी पढ़ सकते हो। और आपका लोड कम करने के लिए मैं चैप्टर्स ही कटवा दूंगा कि भाई ये चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। दोनों बातें बराबर है बेटा, है ना। इसलिए जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सेफ अप्रोच है ना। वरना मुझे क्या भाई, अभी मैं सिलेबस डालूंगा ChatGPT पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैं 20 बोलूंगा तो 20 आ जाएंगे, 10 बोलूंगा तो 10 आ जाएंगे। लेकिन भाई वो किसी को नहीं पता ना क्वेश्चंस क्या सेट होने वाले, क्योंकि आरजीपीवी में क्या है बेटा, टीचर्स जितने थे वो लगभग रिटायर हो चुके हैं। अब नए नए टीचर्स आए तो उनका अप्रोच भी थोड़ा नया है, ठीक है। पहले टीचर्स पुराने थे, उनका वही था कि हाँ यही सब उठा उठा के देते। अब थोड़ा सा अप्रोच अलग हो गया है, ठीक है बेटा। चलिए, तो आपको पढ़ना कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है ना। मैं बहुत टॉपिक्स कम करवा दूंगा, मान के चलो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 60 से 70% ही पढ़कर जाना है। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप 60 से 70% पढ़कर जाते हो तो आप अच्छे नंबरों से पास होगे। यहां तो बात पास फेल की है ही नहीं, मैं बोल रहा हूं अच्छे नंबरों से पास करोगे आप, ठीक है। चलो, आप कहां से स्टार्ट करो बेटा, आप यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करो। थोड़ा टाइम दो, यूनिट नंबर 1 बड़ा है, इसको पूरा पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो। 100% स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है, सुपरपोजिशन से थेवेनिन है,
है ना, आपका KCL है, KVL है, पूरा अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आता है, 2 क्वेश्चन आया तो 14 मार्क्स, 3 क्वेश्चन आया तो 21 मार्क्स, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है बेटा आपका, उसके बाद आपको यूनिट 2 में 2 चैप्टर, एक है आपका सिंगल फेज, दूसरा आपका 3 फेज। आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ सिंगल फेज पढ़ना है, ठीक। इस ट्रिपल फेज को आप रहने दो, इसको मैंने कटवा दिया, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 क्या है बेटा आपका, मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। इसको आपको 100% पढ़ना है। अब देखो बेटा एक बात आप समझो, सिर्फ मैंने आपको कितना बोला है पढ़ने के लिए, मैंने आपको बोला है यूनिट नंबर 1, ठीक, जो कि आपको पूरा पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 आपको हाफ पढ़ना है और यूनिट नंबर 3 आपको पूरा पढ़ना है। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए बेटा, टोटल हो गए आपके 2.5 यूनिट्स, ठीक है। मतलब आपको कितना पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 50% आप हो जाओगे पास। आधा ही पढ़ के जाओ, आधा ही पढ़ के जाओ पास होने के लिए, पास होने के लिए सिर्फ इतना पढ़ के जाओ, यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 2 का सिंगल फेस, इतना ही पढ़ के जाओ, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। अब बोलोगे सर पास तो यार सब हो जाता है, जो रात भर भी पढ़ता है वो भी पास हो जाता है ना, हमें अच्छे नंबर लाना है। तो अच्छे नंबर लाना है बेटा, तो उसके लिए फिर आप क्या करो, यूनिट नंबर 4 या तो यूनिट नंबर 5 से कोई एक पढ़ लेना। यूनिट नंबर 4 थोड़ा छोटा है और यूनिट नंबर 5 बड़ा है, तो अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं यूनिट नंबर 4 पढ़ के जाता। तो अगर आपको अच्छे नंबरों से पास करना है तो फिर यूनिट नंबर 4 या यूनिट नंबर 5 में कोई एक आप पढ़ लेना, तो जो आपके नंबर आने के चांसेस है वो ज्यादा हो जाएंगे। फिलहाल आप टारगेट ये रखो, फिलहाल आप टारगेट ये रखो कि यूनिट 1 पूरा पढ़ना है, यूनिट 3 पूरा पढ़ना है और आपका यूनिट 2 का सिंगल फेज पढ़ना है। अगर टाइम बच गया आपके पास, आपको लगता है कि आगे आप कर सकते हो, तब जाके यूनिट नंबर 4 और 5 में कोई एक आप कर लेना। और अगर आप नहीं भी कर पाते हो ना बेटा, तो आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। जो ये मैं आपको 2.5 यूनिट्स बता रहा हूँ, इसको अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे ना, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपको सेफ साइड लेकर चलना है कि नहीं सर पास से अच्छा थोड़ा सा चाहिए, कम से कम 50 मार्क्स तो आए 70 में, तब आपको यूनिट नंबर 4 और 5 में कोई एक पढ़ लेना। यूनिट नंबर 4 पढ़ोगे तो छोटा है, तो यूनिट नंबर 4 आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। बोलोगे सर ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि भैया इतना सारी चीजें आप पढ़ लो, पढ़ने की जगह बता दो। तो भाई साहब देखो BEEE का कोर्स मेरे पास अवेलेबल है ना। आप बोलोगे सर फीस बहुत ज्यादा, तो मैं BEEE के लिए फीस कम कर देता हूँ, 599 में कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन 599 के कोर्स में बेटा आप पूरा कोर्स कवर कब करना जितना मैंने बताया, क्योंकि देखो होता क्या है ना बेटा, यूट्यूब से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन होता क्या PYQs उसमें होते नहीं है और आपको सर्च करने में टाइम बहुत जाता है। एक जगह पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, ठीक है। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स 1 का वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट बताया था, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप M1 के भी इंपॉर्टेंट देख लेना कि कौन कौन चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन कौन चैप्टर्स छोड़ने हैं। क्योंकि बेटा अप्रोच बदलना पड़ेगा ना अपन। देखो मैं पहले खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता था, लेकिन अब मैंने क्या किया, चैप्टर्स को ही सॉर्ट आउट करवाने लगा कि मैं इतना पढ़ के जाऊँ। पढ़ना तो नहीं है ना, कहाँ 5 यूनिट पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको सिर्फ 2.5 यूनिट पढ़ने बोल रहा हूँ। तो इसको आप अदर वे में मत लेना बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस क्या कर रहा है, घुमा घुमा के पूछ रहा है, जो टॉपिक्स उसने कभी नहीं पूछे थे उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस को सेट कर रहा है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए मैंने अप्रोच बदला है, ताकि आपको फायदा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फायदा होगा। 2.5 यूनिट पढ़ोगे पास हो जाओगे, 3.5 यूनिट पढ़ोगे अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। चलो उसके अलावा मैथमेटिक्स 1 का कोर्स अगर आपको लेना, फीस अभी फिलहाल तो कम नहीं हो रहा है, और ईडी का अगर आपको कोर्स लेना उसमें भी फीस फिलहाल अभी यही है। बाकी BEEE के लिए मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ कि इसका फीस मैंने आपके लिए कम कर दिया, ठीक है। 2 एप्लीकेशन है हमारे पास, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, इरफान रजा। इन दोनों में से आप किसी में भी कोर्स परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें, है ना। 2.5 यूनिट पढ़ोगे पास हो जाओगे, 3.5 यूनिट पढ़ोगे अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।